मैं वैदर खान अलैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी फ्रेश बुकिंग और इसके अलावा मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स फैसल मार्गला सिटी की जो सेल परचेज़ है उसका काम अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। और एक तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में। और दूसरा, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर शोर है, अगर यहाँ पे आप कोई भी प्लॉट बेचना या ख़रीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसकी सर्विसेज मिलें तो आप इस नंबर के ऊपर मुझसे ज़रूर रब्ता करें, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दरकार हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जी मल्टी गार्डन B17 की जो मौजूदा सूरत हाल है। बहुत से लोग अब इस एक टेंशन में हैं, क्या अभी हमें मज़ीद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या अभी हमें यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना चाहिए, घर ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और रेट के अंदर इतना एक बड़ा डिफरेंस क्यों है, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह। और आजकल मार्केट के अंदर इस टाइम B17 में एस्टिमेटेड रेट, ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिन लोगों का क्वेश्चन है या जो लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं इस बारे में पूछते हैं कि हमें अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उनको मेरा यही मशवरा है कि इस टाइम B17 के अंदर आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ मेन शहर से, रावलपिंडी इस्लामाबाद से दूर दराज हैं, या जिनकी वहाँ जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पे आबादी नहीं है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें, क्योंकि वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे अभी इन्वेस्टर नहीं जाएगा। इन्वेस्टर्स हमेशा रियल स्टेट को उठाने वाला इन्वेस्टर होता है। एंड यूज़र की वजह से कोई भी मार्केट इतनी तेज़ी से या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती। इम्प्रूवमेंट या रेट का बढ़ना या प्रॉफिट होना वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टर की गेम की वजह से होते हैं। तो लिहाजा उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर तो अभी इन्वेस्टर्स नहीं जाएगा, और लिहाजा आपको उन हाउसिंग सोसाइटी में मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो हाउसिंग सोसाइटी अच्छी लोकेशन के ऊपर है और जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, जहाँ पे आबादी मौजूद है, लोग रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पे इस टाइम एंड यूज़र का ज़्यादा रुझान होगा। और इन्वेस्टर्स चूँकि इस टाइम मार्केट में हैं सही, ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो वही जगह देख रहे हैं जहाँ पे उनको सिक्योर वहाँ पे रिटर्न मिल सकता है या उनको फ़ायदा हो सकता है। तो और जो पहले वाली रूटीन थी कहीं भी आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसे हालात तो अभी बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा अभी आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मल्टी गार्डन B17 को बिल्कुल सरे फहरिस्त रख सकते हैं। इसकी अप्रोच की वजह से, इसकी डेवलपमेंट की वजह से, इसकी मेंटेनेंस की वजह से, और हर एंगल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। इस टाइम तकरीबन 50-60% आबादी मौजूद है और आपको तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी इस टाइम मल्टी गार्डन B17 के अंदर मिल सकती हैं। तो लिहाजा आप इन्वेस्टमेंट करते हुए मल्टी गार्डन B17 के अंदर बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। हाँ, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप चीज़ ख़रीद रहे हैं वो अच्छी लोकेशन के ऊपर होनी चाहिए, सॉलिड लैंड होनी चाहिए, और जिस बंदे के थ्रू ख़रीद रहे हैं वो भी रिलायबल होना चाहिए, कि बजाय इसके कि आपको वो नुकसान दे या आपके साथ जो रेट में फ़र्क आ जाता है इस तरीके से आपको नुकसान हो। अदरवाइज़ आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर होगी। जब आप भी कोई चीज़ यहाँ पे बाइंग अच्छी कर लेते हैं किसी भी जगह के ऊपर, जब आपकी ख़रीदारी अच्छी होती है तो डेफिनेटली फिर उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो वो फिर आपको कभी भी लॉस नहीं देती। तो इसलिए आपने अच्छे जो भी रेल्टर है उसकी सर्विसेज, ताकि आपको पूरी ज़िम्मेदारी और ईमानदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ साथ ईमानदारी भी चाहिए, ताकि आपको एक अच्छे रेट के ऊपर वो चीज़ ख़रीद कर दे। और दूसरे उसके साथ जो लोग एंड यूज़र हैं, जो लोग इस टाइम मल्टी गार्डन B17 या कहीं भी अच्छी लोकेशन के ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो इस टाइम ये आइडियल लोकेशन है। इस टाइम अगर आप मल्टी गार्डन B17 के अंदर विज़िट करें तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी, और लोग यहाँ पे धड़ाधड़ घर बना रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे साल 2 साल पहले विज़िट किया होगा तो उनको मेरा एक चैलेंज है कि आप दोबारा इस टाइम विज़िट करें और आपको बिल्कुल इन्वायरमेंट तब्दील नज़र आएगी। आप E और F ब्लॉक में जाएं, आप किसी भी ब्लॉक में जाएं, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर गली में हर जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आएगी। इसका मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर अब एंड यूज़र ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि रेट बहुत मुनासिब में। अब रेट हमने देखने हैं, सिर्फ B17 के अंदर हम रेट कंपैरिजन नहीं कर सकते। रेट हमेशा इन्वायरमेंट, पूरे माहौल, इर्द गिर्द जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हमने उसके साथ कंपेयर करने होते हैं।
चूँकि ये सीडीए का सेक्टर है और यहाँ पे अब जब कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम D12 से कंपेयर करेंगे, E11 से करेंगे, G15 से करेंगे, D17 से करेंगे, तो उनसे कंपैरेटिवली यहाँ पे रेट अभी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए आपके पास एक बड़ा मार्जिन है। और दूसरी बात यह है कि इसकी डेवलपमेंट उनकी निस्बत कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और ये तमाम मामलात और सैर व तफरी और खुले खुले पार्क, खुली खुली रोड, यहाँ पे इवन अगर आप 5 मरला का भी प्लॉट खरीदेंगे तो उसकी गली भी 40 फुट की होगी। बाकी आप हाउसिंग सोसाइटीज़ का आपको खुद अंदाज़ा है कि 20-25 फुट की गली देते हैं या हद कर देते हैं, कोई मेन 30 फुट की दे देते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 फुट की गलियाँ होती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ी आइडियल लोकेशन है। तो इसी वजह से अब एंड यूज़र आ रहा है और जो लोग घर बनाना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए या प्लॉट ख़रीद कर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास ये मौजूद है। और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा रेट का बताता चलूँ। 5 मरला का प्लॉट आपको B17 के अंदर कम अज़ कम इस टाइम तकरीबन 45 लाख से स्टार्ट हो जाएगा और ये 5 मरला का प्लॉट आपको 80 लाख तक भी जाएगा। और इसके साथ साथ अगर 8 मरला की बात करूं तो 8 मरला इस टाइम जो लास्ट G ब्लॉक है वहां पे आपको 50 लाख रुपए का भी मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.25 करोड़ रुपए का भी मिलेगा B17 के अंदर। 10 मरला इसी तरीके से आपको तकरीबन 85 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, 90 लाख से स्टार्ट हो जाएगा और ये 1.5 से बल्कि 1.25 करोड़, 1 करोड़ 80-85 लाख रुपए तक भी जाएगा इनसाइड B17। सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का मैं आपको रेट ब्रैकेट बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कनाल की बात करें, कनाल आपको करोड़ रुपए से लेकर तकरीबन 3 करोड़ तक और इसी तरीके से आपको 2 कनाल के भी प्लॉट मिल सकते हैं। अच्छा, ये रेट का तकरीबन जो 5 मरला के अंदर मैंने आपको रेट का एक डिफरेंस बताया है और ये डिफरेंस भी तकरीबन कुछ 40-50 लाख रुपए का डिफरेंस बनता है। और इसी तरीके 8 मरला का जो डिफरेंस बताया है कम अज़ कम 50 लाख रुपये और मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए का भी प्लॉट है। तो एक 75 लाख रुपए का डिफरेंस विद इन सोसाइटी है। तो बिल्कुल ये एक्यूरेट है। जो आखिरी G ब्लॉक है जिसकी अभी रिसेंटली सोसाइटी ने पोजेसन अनाउंस की है, सबसे कम रेट आपको G ब्लॉक में मिलेगा। और G ब्लॉक में बिल्कुल इस टाइम 1 महीने के, ये 1.5 महीने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और फिर रेट उसके बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी रेट भी डेफिनेटली उसके बेहतरी आ रही है क्योंकि एंड यूज़र जैसे जैसे बाइंग कर रहे हैं तो रेट में भी पहले की निस्बत अब 3-4 लाख रुपए का इजाफा 5 मरला में हुआ है। इसी तरीके से 8 मरला में भी इजाफा हो चुका है, 10 मरला, 14 मरला, सब में रेट जो है उसकी तनासुब के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उसमें इजाफा हुआ है। और बाकी जो सबसे ज़्यादा जो रेट है वो B ब्लॉक में है। और चूँकि एरिया का फ़र्क आ जाता है, लोकेशन का फ़र्क आ जाता है, साइज़ का फ़र्क आ जाता है और दूसरा उसके साथ साथ जो उसकी चीज़ आ जाती है कि प्लॉट के ऊपर आ जाता है कि प्लॉट सॉलिड है या लेवल है या फिलिंग वाला है। इन वजूहात की वजह से एक बड़ा फ़र्क होता है जिसकी वजह से आपको मैंने 5 मरला के रेट का डिफरेंस बताया है। अब 5 मरला G ब्लॉक में आपको कम अज़ कम 40 लाख का मिल रहा है और इवन G ब्लॉक के अंदर 5 मरला के ऐसे प्लॉट भी हैं जो आपको 65 लाख रुपए का भी मिलेगा। और इसी तरीके से आप सबसे ज़्यादा जो C ब्लॉक में देख लें, C1 ब्लॉक में 5 मरला, वहाँ पे आपको 80-85 लाख रुपए का भी 5 मरला का प्लॉट मिलता है। तो बहुत से लोग एक सिर्फ रेंज जानना चाह रहे थे, तो एक ब्लॉक के अंदर भी आपको 8-10-15 लाख रुपए का जो है वो डिफरेंस एक प्लॉट के साइज़ के अंदर भी मिलता है। तो इसलिए आपने उन बातों के ऊपर नहीं जाना जी वहाँ पे हमें इतने का प्लॉट मिला था तो ये इतने का क्यों मिल रहा है। तो ये चूँकि लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है और उसके अलावा प्लॉट की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही प्लॉट 50 लाख का मिल रहा होता है, साथ वाला उसका जो प्लॉट होता है वो आपको 65 लाख का मिल रहा होता है। तो डेफिनेटली उसका डिफरेंस ये होता है, जो आपको 50 लाख का मिल रहा होता है तो वो एक फिलिंग वाला प्लॉट होता है या वो डिप्रेशन वाला प्लॉट होता है। वहाँ पे आपको बेसमेंट बनाना कंपलसरी होती है क्योंकि वो ज़मीन से लेवल से तकरीबन 10-15 फुट डाउन होता है। तो दूसरा प्लॉट जो है वो कटिंग वाला होता है, सॉलिड प्लॉट होता है, जिसकी वजह से वो आपकी ज़मीन ज़्यादा मजबूत होती है तो उसका रेट ज़्यादा होगा। तो ये थी चंद एक चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी थी। तो अभी एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम B17 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें, फ्लैट खरीदें, शॉप्स खरीदें, घर खरीदें। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपने बड़ी ही बेहतरीन लोकेशन और अच्छे टाइम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। मज़ीद अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो प्लॉट ख़रीदने से लेकर घर बनाने तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ लेन देन के मामलात के लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको इसकी भी सर्विसेज देंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।